नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वजारत दिफा की जानिब से मीडिया हाउसेस के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी। पहलगाम हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की खामियां थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल हुसैन के भाई को तकरीरी का खत मौसूल हुआ। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत और अमेरिका का तबादला ख्याल, वजीर खारजा। पहलगाम हमला पर समाज से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला पस्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर में सयाहों को कोई खतरा नहीं है, सयाहों की कहानी उनकी जबानी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार, बांडीपुरा पुलिस। शहर खास ट्रेडर्स ने यौम मजदूर वकार और यकजहती के साथ मनाया, शहर खास में तकरीब। श्रीनगर से हज परवाजें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की वजह से मुतासिर नहीं होगी, इंतज़ामिया। डॉक्टर गुलाम नबी फाही इश्तिहारी मुजरिम करार, NIA अदालत बड़गाम। और 69 साला पाकिस्तानी शहरी की मौत, गैर वापसी के दौरान पड़ा दिल का दौरा। अब खबरें तफसील के साथ। वजारत दिफा ने मीडिया हाउसेस के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो वजारत इतलात व नशरियात की तरफ से जारी करदा हिफाजती प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करे, जिसमें खबरदार किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जारी फौजी कार्रवाइयों से मुतलिक गैर मुसद्दिका खबरों के फैलाव से कौमी सलामती और ज़मीन पर मौजूद एहलकारों की हिफाजत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। वजारत दिफा ने कहा कि ये देखा गया है कि कुछ जाली खबरें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की तरफ से फैलाई जा रही हैं और गैर तस्दीक शुदा खबरों का फैलाव नादानिस्ता तौर पर दुश्मन अनासिर को मदद फराहम करता है और ऑपरेशनल तासीर को कम करता है, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों की हिफाजत को भी खतरा लाहक हो सकता है। एडवाइजरी में मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों को हिदायत की गई है कि वो फौजी तनसीबात, हसास मकामात, फौज की नकलो हमल और दीगर फौजी एक्टिविटीज़ के बारे में मालूमात या वीडियोज़ की तशहीर न करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए इससे सिक्योरिटी की खामियां और जम्मू कश्मीर को गैर मुस्तकम करने की पाकिस्तान की कोशिश करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने दो कौमी नजरिए पर पाकिस्तान के प्रोपगंडे और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के इश्तियाल अंगेज बयान पर तनकीद की, जबकि वजीर अजम ने नरेंद्र मोदी के रद्द अमल की हिमायत का इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने दो कौमी नजर की बात करके इश्तियात दिलाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जंग हुई तो फिर मेज पर आना होगा, लेकिन मेज पर क्या होगा सिर्फ अल्लाह ही जानता है। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करे, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचे, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हो। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने। डॉक्टर साहब, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से बाहर स्टूडेंट्स और ताजरों को सताया जा रहा है बाहर कश्मीरी, देखिए से क्या करें? इसकी तरफ न सिर्फ यहाँ की हुकूमत बल्कि बाकी हुकूमतें भी इसकी तरफ देख रही हैं कि ऐसा ना हो, मगर ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जंग आखिरी ऑप्शन है जो इस वक्त तनाव बन रहा है? तनाव तो है, आखिरी ऑप्शन है या नहीं मैं नहीं कह सकता, ये तो दो मुल्कों के सरबराहों को फैसला करना। इधर एक अहम पेशरफ्त में पहलगाम हमले में मारे गए आदिल हुसैन के छोटे भाई नजाकत अली को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी ने एक सरकारी तकरीरी का खत सौंप दिया। याद रहे, आदिल हुसैन ने हालिया पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान सयाहों की जानें बचाते हुए शहादत हासिल की। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के साथ टेलीफोनिक बातचीत की और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया दहशतगर्दाना हमले पर तबादला ख्याल किया। जयशंकर ने कहा कि हमला करने वालों
पुष्ट पनाही करने वालों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। एक्स पर पोस्ट में भारत के वजीर खारजा ने लिखा है कि बातचीत के दौरान रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ ताउन के लिए अमेरिका के अज़्म का इरादा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले जिसमें 26 लोग मारे जाने की अदालती तहकीकात का मुतालबा करने वाली PIL की जांच करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने पहलगाम हमले की तहकीकात की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज की दरखास्त करने पर अर्जी गुजारों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रिटायर्ड जज माहिर नहीं है। बेंच ने कहा कि इस अहम वक्त में मुल्क के हर शहरी ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। क्या आप इस तरह की PIL दर्ज करके सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला पस्त करना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार फतेह कुमार साहू और दीगर को PIL वापस लेने के लिए कहा। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान बहुत तनाव पाया जा रहा है, वही उसका असर जम्मू कश्मीर के बाजारों पर भी पड़ा है। 22 अप्रैल से पहले जहां वादी कश्मीर में सयाहों का रश रूज पर था और यहां के तिजारत पेशा लोग भी बहुत खुश थे और हर बाजार में सयाहों की भीड़ देखी जा रही थी, वही आज मुश्किल से यहां कई सयाह देखने को मिल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सयाहों में काफी खौफ पैदा हो गया और 90% सयाहों ने कश्मीर आने का अपना प्रोग्राम मनसूख किए। ताहम जो सयाह 22 अप्रैल के बाद कश्मीर आए हैं, उनका कहना है कि जो कुछ खबरों में बताया जाता है वो सही नहीं है। हम लोगों को न्यूज आए थे 22 का जो इधर घटना घटे, हम लोग 23 को आए हैं। आने के टाइम से जो सिक्योरिटी जो जैसे ही हम लोग जाए वो हम लोगों का ड्राइवर भैया जो है सब कुछ ऐसे बढ़िया था, हम लोग को सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग घर बैठे ना यही सोच रहे थे कि उधर जाके हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है हम एयरपोर्ट से वापस घर आ जाए। हम लोग आकर समझे कि इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खुलकर घूम सकते हैं। पहली बार आए, बहुत सारे जगह देखे, बहुत अच्छे अच्छे नजारा देखे हम लोग, बहुत ही मन भर गया। एक साथ बहुत सारे माने क्या बोलते हैं फीलिंग्स नजारा लेके हम लोग वापस जा रहे हैं। पूरा फेक न्यूज है, ये एकदम ठीक न्यूज है। हम लोग बोलेंगे कि आप लोग जो आने मांगता है बंगाल से या पूरा इंडिया से आइए, कश्मीर में आइए, कोई चिंता नहीं है। इन लोग का हॉस्पिटलिटी बहुत बढ़िया है और सिक्योरिटी के लिए कोई पूरा सिक्योरिटी टाइट है, आप लोग का कोई असुविधा नहीं होगा। और जो न्यूज आप लोग देखते हैं वो पूरा फेक न्यूज है। बांडीपुरा पुलिस ने बाजीपुरा अजस इलाके में हालिया एनकाउंटर के हवाले से मनगढ़ंत और गुमराहकुन खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। बांडीपुरा पुलिस ने कहा कि मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए झूठे बयान न सिर्फ हकीकतन गलत हैं, बल्कि अमन अमा में खलल डालने और कौमी सलामती को खतरे में डालने के काबिल भी हैं। पुलिस जराये ने बताया कि सोशल मीडिया के कुछ सार्फिन ने 24 अप्रैल के एनकाउंटर के मकसदशुदा विजन अपलोड किए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल हैं, जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी के किरदार पर शुकू शुबहात का इजहार किया गया। बैनुल अक़वामी यौम मजदूर के मौके पर शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और फेडरेशन ने आज कॉपर वर्ग यूनियन के साथ मिलकर एक बामाने और दिलकश तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हमारे माशरे और मशरत की तरक्की में मेहनत कश तबके के अंतिक ताउन और अनमोल किरदार दर्शाया गया। शहर खास के तारीखी मरकज में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में ताजरों, सनतकारों, कारकुनों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि तंजीम ने मजदूरों के हुकूक को उजागर करने, मेहनत के मुनसिफाना तरीकों को फरोग देने और हर नतीजा खेज कोशिश के पीछे पसीने और कुर्बानी को तस्लीम करने के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम किया है। तो हम इस दिन को मनाने के लिए जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि हम हुकूमत को ये बताए कि आपको जो जरूरत है इस तबके के लिए करने के लिए वो अहम है, और इनके लिए क्या करना, कई स्कीमों को लाना है और कुछ ऐसे व्यवस्था करने हैं ताकि ये लोग खुद एक्सपोर्ट करें, जिस तरह चाइना में होता है। देखिए चाइना को अगर आप देखेंगे ना 2010 में
इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जाता है कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रांग होनी है वो इंडिया की होनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर वो तबका जो घर में काम करता है उसको डायरेक्ट एक्सपोर्टर बना दिया। तो यही हम चाहते हैं कि शहरी खास में खासकर जो तबका है, जो काम, इनको डायरेक्टली एक एक्सपोर्टर बनाया जाए, ताकि ये डायरेक्टली अपना सामान जो खुद बनाए और खुद ये एक्सपोर्ट करे। 35 साल में हमने 6,600 दिन हड़तालें की हुई है। हड़ताल ही नहीं, उसमें कर्फ्यू भी थे, उसमें क्या बोलते हैं, सहलाब भी था, लेकिन हमने काउंट किया है अपनी जगह, ये 6,600 दिन होते हैं, जो करीबन 22 साल, और 22 साल के बाद भी ये कौम खड़ी है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो क्या वजह है उसकी कि हम बाहर काम करने के लिए जाते, हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में हम काम करने के। इसी जम्मू कश्मीर हुकाम ने आज़मीन हज को यकीन दिलाया है कि श्रीनगर से हज परवाजें मनसूबा बंदी के मुताबिक जारी रहेंगी। हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान की हालिया फ़ज़ाई हदूद की पाबंदी पर बढ़ते हुए खदशात के दरमियान श्रीनगर से हज परवाजें मनसूबा बंदी के मुताबिक जारी रहेंगी, क्योंकि ये परवाजें कभी भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजरी थी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने आज़मीन की पहली लिस्ट जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि इफ्तिताही परवाज SG 5304 श्रीनगर से 4 मई 2025 को रवाना होगी और आज़मीन को रवानगी के दिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के दरमियान हज हाउस बेमन में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। याद रहे, इस साल जम्मू कश्मीर के 3600 से जायद आज़मीन सरकारी कोटे के तहत हज करने की उम्मीद रखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदालत बड़गाम ने डॉक्टर गुलाम नबी फाही को इश्तिहारी मुजरिम करार देते हुए उनके खिलाफ 2020 में गैर कानूनी सरगर्मियां यानी रोकथाम की दफ़ा 10, 13 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन बड़गाम में दर्ज FIR की सुनवाई की। पुलिस तर्जुमान के जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वडवन बड़गाम के डॉक्टर गुलाम नबी फाही इस वक्त अमेरिका में छुपा हुआ है। पुलिस ने मजीद कहा कि कई बार वारंट जारी करने के बावजूद डॉक्टर फाही मुसलसल गिरफ्तारी से बचते रहे और जानबूझकर अपने आप को गैर ममालिक में छुपाते रहे। वही कल पुलिस की दरखास्त पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डॉक्टर फाही को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया और डॉक्टर फाही को हुक्म दिया कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी करे। अब्दुल वाहिद नामी पाकिस्तानी शहरी की कल उस वक्त दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ा हुई है जब जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें श्रीनगर से पाकिस्तान वापस भेजने के लिए लाए थे। अब्दुल वहीद गुज़श्ता 17 सालों से यहाँ कश्मीर में रह रहा था और पुलिस ने उसके कब्जे से एक मयाद ख़त्म होने वाला वीज़ा पाया। दरियास ने कल 2024 हिंदुस्तानी शहरी नूरी वीज़ा अटारी सरहद पर मरबूत चेक पोस्ट ICP के जरिए हिंदुस्तान आए, जबकि 139 पाकिस्तानी शहरी दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रॉस कर गए। याद रहे, गुज़श्ता हफ्ता पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद मरकज ने मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें सिंतास माहिदा की मुअत्तली, इस्लामाबाद के साथ सफारती ताल्लुकात को कम करना और मख्सर मुद्दत के वीज़े पर तमाम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ने या कार्रवाई का सामना करने का हुक्म देना शामिल है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पी न्यूज़ पर देख रहे हैं या X पर देख रहे हैं तो दोनों पेजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।